अंतर तो बहुत है आप में और हम में मेरे यार। आप सरकारी नौकर बनना चाहते हैं और हम सरकार। सरकार ता साडी अपनी। यार पता नहीं कैसे लोग इस गांव में रह लेते हैं, इस गंदगी में, गोबर के बीच में। मैडम बात मुझे देख कर ही वोमिटिंग फील होता है। मैडम बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट ये गांव वालों को ना आदत सी हो गई है यहाँ पे ऐसे रहने की। हाँ तेरा नाम मेरे हर साते सोनिए, लोकां वांगू लिखिया नी बातें सोनिए। तेरे नाल करूं सब रीझां पूरियां, देख ली तू मन समझा के सोनिए। अरे यार उतर के देखो, कौन है ये देसी गवार जो हट नहीं रहा सामने से? हटाओ जाकर इसे। अबे ओ देसी गवार, हटा इस खटारा को, तुझे दिख नहीं रहा गाड़ी आ रही है? हटा बे इस खटारा को वरना फेंक दूंगा उठा के। अबे ओ बॉलीवुड के सलमान खान, अभी एक आके मारूंगा ना तो वहीं गिर जाएगा, समझा? साले तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अबे ओ साले, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, समझा क्या? और तेरी शकल देख के मुझे नहीं लग रहा तेरे पास कोई इज्जत भी होगी। और क्या कहा तूने, मेरी गाड़ी को उठा के फेंकेगा? दम है तो आ जा और मेरी गाड़ी को उठा के फेंक, मैं भी देखता हूँ कैसे फेंकता है। साले देसी गवार फटीचर कहीं के, स्प्लेंडर से चलने वाले, तेरी औकात नहीं मेरे सामने बात करने की, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है? अबे ओ स्प्लेंडर, बुलेट और स्कॉर्पियो पे चलने वालों का औकात का अंदाजा तुम लगा भी ना लेना गलती से, क्योंकि औकात क्या होती है नहीं तो रातों रात उठा ले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, समझे? कौन है ये गवार आदमी जो इस खटारे के लिए लड़ाई कर रहा है? अरे तुम तो रोहित हो ना? यार तुम तो काजल हो ना? हाँ, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ यार। तुम तो शहर चली गई थी ना, आज गांव में कैसे? यार मैं शहर गई हुई थी इंजीनियर बनने के लिए, और मेरी शहर में 2 कंपनियां हैं, और मैं अपने कंपनी की बेस्ट इंजीनियर हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है यार कि तुम इंजीनियर बन गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ गए होते तो आज तुम भी मेरी तरह लाखों रुपए कमा रहे होते। अरे यार हम देसी लोग हैं और हम गांव में ही ठीक हैं। और रही बात पैसे कमाने की, तो जहाँ तक तेरी नज़र जा रही है ना, वो सारी ज़मीन मेरी है। अगर मैंने अपनी ज़मीन का थोड़ा सा भी हिस्सा बेच दिया ना, तो तेरे जैसी 10 कंपनियाँ मेरे पास आ जाएंगी। Whatever, तुम गाँव वालों की यही प्रॉब्लम होती है, जब देखो अपनी ज़मीन की ही धौंस सुनाया करते हैं। अच्छा बाबा ये सब बात छोड़ो, अच्छा ये बताओ ये कौन है? ये मेरा मैनेजर है। ये मैनेजर है? ये एक्सपायरी डेट का सलमान खान ज़्यादा लग रहा है। इसको नौकर बना के रखो, बोलने की तमीज़ नहीं है इसको। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा गुस्सा मत हो। अब गांव तक आ गई हो तो घर चलो, रोटी सोटी खिलाता हूँ तुमको मैं। खाना और यहाँ छी, मैं यहाँ 1 सेकंड सांस भी नहीं ले सकती। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। धूप बहुत हो रही है, अपनी बाइक में किनारे कर लेता हूँ और कार में बैठ जा, नहीं तो काली हो जाएगी। अच्छा ठीक है रोहित, एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। हाँ लिखो, 81 88 90। अच्छा ठीक है रोहित, मैं चलती हूँ, धूप बहुत तेज हो रही है। ठीक है, आराम से जाना। ठीक।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, 6 ਤੋਂ 8 ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਬਰੌਡ ਲੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਨੀਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਦਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ। यार पता नहीं मुझे और कितने दिन इन गंवारों के बीच में रहना पड़ेगा और इन गाय भैंसों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैम जब तक हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन नहीं मिल जाती ना, तब तक ये सब तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। वैसे मैडम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी सी ज़मीन है इस गांव में। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बात करो प्रॉपर्टी वालों से। मैम प्रॉब्लम ये है जिसकी वो ज़मीन है ना, वो किसी भी प्राइस में वो ज़मीन देने को तैयार नहीं होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, बुलाओ से, मैं बात करती हूँ। वैसे मैडम आप उससे मिल चुकी हैं, वही आपका गवार दोस्त। तुम एक काम करो, उसे कॉल कर कर ज़मीन के पास बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है मैडम, मैं उसको कॉल करके शाम को बुलाता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है मैडम। शाम को जल्दी आ जाना। ठीक ठीक मैडम। हेलो, हाँ रोहित जी, हम आपकी ज़मीन के पास खड़े हुए हैं। जी हाँ, वो मैडम हैं, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ मैडम को आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक ठीक, जल्दी आ जाइए आप। मैडम वो आ रहे हैं। ठीक है। हेलो रोहित, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? यार रोहित, तुम गंवार के गंवार ही रहोगे। तुम्हारे पास इतनी अच्छी ज़मीन है और मुझे पसंद भी है। तुम इसका जो रेट बोलोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। यार एक बात बता मुझे, पसंद तो मुझे तू भी है, तो क्या तू मेरे से शादी करेगी? व्हाट नॉनसेंस, मैं तुमसे यहाँ एज अ फ्रेंड नहीं बात कर रही हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ। यार इतनी देर से मैं तुझे यही तो समझा रहा था कि मैं अपनी ज़मीन तुझे किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकता। समझ में आया? तुम्हें इस ज़मीन की मुंह मांगी कीमत मिलेगी। एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोचो, और मैं तुम्हें इस ज़मीन की 1 गुना नहीं 6 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ। एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच लो मेरी बात। अच्छा, तो आप 6 गुना कीमत देने की तैयार हो मेरी ज़मीन की? और नहीं तो क्या। ठीक है, फिर मैं अपनी सारी ज़मीन तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो, हम सब कर लेंगे। तो मैडम काम ये है कि हमारा जितना भी खेत है सबको आपको जोतना है, और कोई ट्रैक्टर से नहीं जोतना है, फावड़े से जोतना है। व्हाट नॉनसेंस, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर डील भी कैंसिल। मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था कि ये धरती हमारी माँ है और हम अपनी माँ की कीमत नहीं लगाते हैं। समझ में आया? राम राम। अरे मैडम, आप क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हैं? छोड़िए ना उसे, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरी ज़मीन देख लेंगे। ऐसे कैसे जाने दूँ, मुझे यही ज़मीन चाहिए, वो भी किसी भी हालत में मुझे यही ज़मीन चाहिए। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब तुम देखना इस गवार से मैं कैसे ज़मीन लेती हूँ। दो भैणां दा वीर मैं ते मां दी अख दा तारा सी, जद मैं परदेसी होया सी ते रोया टब्बर सारा सी, जद ओदे पिंड तो मुड़िया सी तां खड़ी सी ओ भी मोड़ ते, मैथों मिलने दी हिम्मत ना होई, मैं दूरों ही हाथ जोड़ते, पर अज भी चेता भुलदा नी अखा भर के खड़ी खलोती दा, जिथे बिना होवे कोई ना रोवे। अरे रोहित, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
देख यार, अगर तुझे ज़मीन की बात करनी है ना तो मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। तू अपने घर चली जा। अरे आज तुमसे मिलने कोई इंजीनियर नहीं आई है, तुम्हारी दोस्त आई है। अगर आगे मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो उसी से रिलेटेड मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यार रोहित, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं और आज तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं मेरे टक्कर का। अच्छा, तो तू चाहती है मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं, वो भी तेरे जैसा, कि तेरे फैमिली वाले तेरी शादी उससे करा सकें। लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लड़का मुझे मिल गया है। कौन है वो लड़का? तुम। और कौन? देख यार, मुझे पता है तू मजाक कर रही है, और जो तू मजाक कर रही है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। उस दिन ना जब से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से लेके अभी तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग ही फील करती हूँ। आई मीन तुम समझ रहे हो ना, फ्रेंडशिप से भी कुछ ज़्यादा। सच में यार? यार काजल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे से शादी करेगी। अरे अरे रुको रुको, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है। बस इतनी सी बात? जो कहना है कहना पाते हैं, अब ठीक है? लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार अच्छा चल ठीक है यार, आज चल मैं तुझे अपने खेत घुमाता हूँ। ठीक है। मुश्किल है। हाँ, चलो। ओ, कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने। एक मिनट, सर का कॉल आ रहा है। हेलो जी, सॉरी सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर। 1 सेकंड सर, आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। वो ना सर एक्चुअली इधर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगी। हेलो। क्या हुआ, किसी कॉल थी? यार एक्चुअली मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियों के लिए लोन लिया था और प्रोजेक्ट ख़त्म होने की तो बहुत दूर की बात है, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा है। अगर रोहित मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो मेरी दोनों कंपनियां बिक जाएंगी। देख यार, तू टेंशन मत ले, भगवान ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। कुछ नहीं होगा यार, वो मुझे टाइम तक नहीं दे रहे हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरी दोनों कंपनियां बिक जाएंगी। देख यार काजल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू जाने का नाम मत ले। तू कहे ना तो मैं अपनी सारी ज़मीन तेरे नाम कर देता हूँ। तुम अपनी ज़मीन बेचने के लिए रेडी हो? अरे पागल, मैं अपनी ज़मीन बेच थोड़ी ना रहा हूँ, वो तो मैं तुझे दे रहा हूँ। और वैसे भी कल हम दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाएगी, और शादी के बाद जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। तुम सच में मेरे लिए अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहे हो? तुम्हें इस ज़मीन से कितना प्यार था ना। देख यार, प्यार तो मैं तुझसे भी बहुत करता हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ ना एक दूसरे की भलाई के लिए कर रहा हूँ, और वैसे भी आगे जाके ज़मीन हमारे ही काम आएगी। थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है। तू एक काम कर, कल तुम मॉर्निंग में आ जा तहसील के बाहर, मैं अपनी ज़मीन तेरे नाम कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। और एक बात, तू हमेशा ऐसे खुश रहा कर यार, खुश रहते हुए अच्छी लगती है, सैड अच्छी नहीं लगती तू। चले अब? चलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तहसील में ढूंढ रही थी। यार इस बारे में मैंने अपनी माँ को बताया था, तो माँ ने बोला कि काजल को पहले एक बार मेरे से मिला दे, उसके बाद दोनों शादी कर लेना, फिर अपनी ज़मीन काजल के नाम पे कर देना। ये अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? तुम्हें पता है ना मैं कितनी टेंशन में हूँ, पहले ये टेंशन तो चली जाए। यार मुझे पता है तू टेंशन में है, लेकिन ये ज़मीन जायदाद के मामले ना थोड़े सोच समझ के किए जाते हैं। तुमको और तुम्हारी माँ को क्या लगता है मैं तुम्हारी ज़मीन लेके भाग जाऊँगी? क्या पता है, भाग भी सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे मैनेजर ने मुझे सारी बात बता दी है, और तुझे जानना है ना ये सब मुझे कैसे पता, तो आज चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आप छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें सब पता चल गया है। सब पता चल गया है? मतलब? बस कर अपने ड्रामे मैडम, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही गेम खेलना जानती है? हम गांव वाले हैं मैडम, हम रातों रात गेम पलटना जानते हैं। और तूने कैसा मैनेजर बना कर रखा है, 1 लाख मुंह पे पड़े नहीं, सारी सच्चाई उगल दी मेरे सामने। देखो यार, सॉरी। बस कर,
इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से, ठीक है? चलो। ये कहीं नहीं जा रहा है। तुझे 20,000 सैलरी देती थी ना, मैं इसे 30,000 देता हूँ। अभी मेरे साथ रहेगा, समझी? निकल यहाँ से। अरे वो बावली लौंडिया, प्यार करना ना दिल से सीखो, उसके बैकग्राउंड और उसके पैसों से नहीं। अब निकल यहाँ से। गल सुन मेरी तू मुटियारे, की समझे अपने आप नु, मेरे मगर तू की कर दी, एह गल बस तू ही जान दी, मैनू सिर्फ या पेश न कर